हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो अभी हम लोग करने वाले हैं सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन, यानी कि क्लास 10th के सेंटअप एग्जामिनेशन के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो सिलसिला चल रहा है, अभी हम लोग करने वाले हैं 87 नंबर क्वेश्चन से आगे। ठीक है, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो तो आप इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक करना भूल जाते हैं, इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, किसी मीनार की ऊंचाई 15 मीटर है। जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो तो मीनार की छाया की लंबाई जमीन पर क्या होगी। क्वेश्चन वैसा ही है, बस थोड़ा सा इसमें सीन चेंज किया हुआ है कि 15 मीटर ऊंची मीनार है और सूर्य का उन्नयन कोण बोले तो एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो दिया हुआ है आपका 30 डिग्री। तो कह रहा है कि शैडो की, यानी कि जो छाया है, उसकी लंबाई आपको बतानी है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है मीनार की ऊंचाई 15 मीटर है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये एक मीनार है। ठीक है, जो 15 मीटर है। ठीक है, यानी कि उसकी ऊंचाई 15 मीटर है। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो उन्नयन कोण है सूर्य का वो 30 डिग्री बन रहा है, यानी कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है। ठीक है, तो यहाँ से एक लाइन आपको ड्रॉ करनी है। ठीक है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी है, इसको मिला देना है और ये आपको बना देना है इधर ग्राउंड। ठीक है, यानी कि जमीन। यानी कि यहाँ से जब यहाँ पे कहीं सूर्य है अगर, तो इसको अगर देखा गया है तो ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी कि कोण बन रहा है, उन्नयन कोण। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि अगर यहाँ पे सूरज होगा, ठीक है, तो इसकी छाया पड़ेगी, यानी किसकी छाया, ये जो मीनार है ना, ये जो बिल्डिंग है, यहाँ पर इस टावर की इधर छाया दिखाई देगी। तो ये छाया ये बन रही है, समझो जमीन पर। तो इसकी लंबाई कितनी होगी, हम लोग इसको निकालेंगे अभी। ठीक है, क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में आस्किंग है, जमीन पर इसकी छाया की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, एंगल आपको ये दिया हुआ है, ये आपका क्या है, एंगल के सामने वाली साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर यानी कि लंब कहलाती है, और एंगल से जुड़ी हुई जो लाइन होती है वो बेस यानी कि आधार कहलाती है। तो हमें परपेंडिकुलर यानी कि लंब दिया हुआ है और हमें आधार की जो है जरूरत है, यानी कि आधार की लंबाई हमें निकालनी है। तो लंब और आधार का जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, उसे हम लोग tan थीटा कहते हैं, यानी कि tan 30 डिग्री हमें निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, 15 मीटर, यानी कि अगर इसको हम नाम देते हैं ए बी और यहाँ सी, तो ये हो जाएगा ए बी बट्टा बी सी, यानी कि 15 मीटर बट्टा एक्स। ठीक है ना, क्योंकि हमने इसको छाया की जब लंबाई इसको एक्स मान लिया है। ठीक है, तो 1030 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, और ये हो जाएगा 15/x। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, x बराबर हो जाएगा 15√3, क्योंकि x को 1 से मल्टीप्लाई करने पर x आया और 15 को √3 से गुना करने पर 15√3 आया। तो यहाँ पर आप इसको 15√3 मीटर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 87 आपका सॉल्व हो गया है। और देखो यहाँ पर 15√3, 15√3, ये आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है। इसके बाद आते हैं 88 में, sec a प्लस 10a इंटू 1 माइनस 10 साइन ए। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए sec a प्लस 10a और इधर दिया हुआ है 1 माइनस साइन ए। तो देखो sec a जो है ना, ये होता है 1/cos a, और साइन ए जो होता है वो होता है साइन ए बट्टा कॉस ए, यानी कि tan a का फॉर्मूला आपको लिख देना है, tan a का फॉर्मूला साइन ए बाई कॉस ए, और इधर ब्रैकेट में आपको 1 साइन ए लिखना है। ठीक है, कॉस ए नीचे में है तो इसका एलसीएम निकालोगे तो कॉस ए ही होगा। अब जब नीचे में बराबर होता है तो ऊपर वाला हम लोग जस्ट एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है, और ये आपका हो गया 1 माइनस साइन ए। समझ में आ रहा है ना, देखो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, क्योंकि इसके नीचे भी क्या है, एक है छुपा हुआ, तो कॉस ए 1 से गुना हो जाएगा, तो नीचे में आ गया कॉस ए, और 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, ये बन गया आपका ए प्लस बी, ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जब करेंगे तो ये होता है कॉस स्क्वायर ए।
नीचे में भी cos a है, तो cos a से ये स्क्वायर हट जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या, cos a। जब आप देखेंगे ऑप्शन में तो आपको ऑप्शन नंबर सी में, यहाँ पर सी ऑप्शन इसका cos a है, मतलब सही ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया। इसके बाद है sec 35 डिग्री बाई cosec 55 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है sec 35 डिग्री और नीचे दिया हुआ इसमें cosec 55 डिग्री। ठीक है, तो देखिए यहां पर हम दोनों में से किसी के साथ हम एक चेंज कर सकते हैं। क्या चेंज कर सकते हैं, सेक, हम चलिए इस ऊपर वाले में कर रहे हैं, सेक 35 है तो 35 को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 55। ठीक है, 35 को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 90 माइनस 55, क्योंकि 90 में से 55 घटा के हमें 35 ही मिलेगा। ठीक है, और नीचे में हम लिखेंगे एज इट इज जो लिखा है हमारा cos 55 डिग्री। ठीक, सॉरी cosec 55 डिग्री। अब आपको फॉर्मूला याद रखना है जो आपने अपने किताब में देखा है, आपको याद भी है कि sec 90 माइनस a इज इक्वल टू cosec a, यानी कि sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा। तो sec 90 माइनस थीटा यानी कि ये आपका थीटा हो गया, तो ये हो जाएगा cosec थीटा, यानी कि थीटा की जगह 55 डिग्री, और नीचे भी आपका cosec 55 डिग्री ही होगा। तो ये तो कैंसिल हो गया ना, तो कितना आ जाएगा 1। देखो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद 90 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें क्या है कि यदि sin 25 डिग्री प्लस cos 65 डिग्री बराबर 2 sin a, तो a का मान है, a का मान इसमें से क्या होगा ये आपको पता करना है। ठीक है, यहां पर आपके पास क्वेश्चन है sin 25 डिग्री प्लस cos 65 डिग्री इज इक्वल टू 2 sin a, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, चलिए यहां पर भी हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में जो हम लोगों ने फॉर्मूला यूज किया है, यहां पर भी उसी टाइप से फॉर्मूला यूज करना है। किसी एक को, या तो इसको ले लो या तो इसको ले लो, किसी एक को भी आपको चेंज कर देना। चलो हम लोग क्या करते हैं, चूंकि इधर भी साइन है इधर भी साइन है, तो हम लोग इसको भी साइन में चेंज करते हैं। कैसे चेंज करेंगे, तो देखिए cos को यहां पर जो 65 है इसको हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 25, लिख सकते हैं ना। तो आपको याद होगा कि cos 90 माइनस a, cos 90 माइनस a का फॉर्मूला होता है sin a, यानी कि a की जगह पे जो भी होगा आपको लिख देना है। तो sin 25, तो ये हो जाएगा 2 sin a। ठीक है, अब देखो sin 25 कितना हो गया, 2 sin 25, और इधर क्या हो गया 2 sin a। तो देखिए 2 sin 25 sin a, मतलब a बराबर कितना हो गया, a बराबर आपके पास आ गया 25 डिग्री, ये आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन में चेक कीजिएगा तो यहां पर भी आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो 25 डिग्री आपको दिखेगा, यानी कि 90 का ए ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 91। इसमें कहता है 2 थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो tan थीटा का मान है 2 थीटा बराबर पाई बाई 2 है, तो tan थीटा का मान क्या होगा ये निकालना। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो यहां से थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बाई 2, ये जो 2 इंटू में है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, मतलब डिवाइड बाई 2, यानी कि ये हो जाएगा पाई बाई 2 इंटू 1/2, तो ये कितना हो गया पाई बाई 4, यानी कि थीटा बराबर पाई बाई 4 हो गया। अब tan थीटा, तो थीटा तो पाई बाई 4 है, यानी कि tan पाई बाई 4, तो tan पाई बाई 4 का मतलब ये हो गया कि 180 में 4 से भाग लगाओगे तो tan 45 हो जाएगा ये, यानी कि 180 में 4 से भाग लगाने पर 45 आता है, तो tan 45 डिग्री क्या होता है 1। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी। उसके बाद आते हैं 92 नंबर क्वेश्चन में 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री, sec स्क्वायर 52 डिग्री, sin स्क्वायर 38 डिग्री, cosec स्क्वायर 70 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 20 डिग्री, इसका आपको मान निकालना है, वैल्यू निकालनी है। आपके पास क्वेश्चन दिया गया है 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री, sec स्क्वायर 52 डिग्री और sin स्क्वायर 38 डिग्री,
और नीचे में दिया हुआ है कॉसेक स्क्वायर 70 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 20 डिग्री। ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर देखिए, तो 2 टेन स्क्वायर 30 डिग्री, इसके बाद इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर 52 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 38, और यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर 38 डिग्री। और नीचे में जो कॉसेक स्क्वायर 70 और टेन स्क्वायर 20 है, ने पढ़ा है कि कॉसेक 90 माइनस ए इज इक्वल टू सेक ए होता है। ठीक है ना। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर 90 को हम लोग लिखेंगे 70 को हम लोग लिखेंगे 90 माइनस 20, और यहां पर जो आपका 10 स्क्वायर 20 है इसको ऐसे ही लिख देना है। 2 10 स्क्वायर 30, इसको ऐसे ही रखिए 2 10 स्क्वायर 30। सेक स्क्वायर 90 माइनस 38, यानी कि सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो सेक 90 माइनस थीटा होता है कॉसेक थीटा। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर 38 डिग्री, और यहाँ है साइन स्क्वायर 38 डिग्री बाई कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है, यानी कि ये हो गया सेक स्क्वायर 20 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 20 डिग्री। अब देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा यानी कि कॉस थीटा साइन थीटा, तो कॉस थीटा साइन थीटा का जो गुना करते हैं तो 1 आता है, तो ये तो 1 हो गया। तो इधर क्या बचेगा 2 10 स्क्वायर 30 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो ये हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर। और नीचे देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, तो नीचे तो 1 आ गया, यानी कि 2 × 1/3, तो ये बन जाएगा हमारा 2/3। यही आपका आंसर हो गया। ऑप्शन चेक कीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका 92 का सी ऑप्शन राइट है। 93 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा हुआ है एक वर्ष में एक महीना यदृच्छया चुना जाता है, यानी कि रैंडमली सिलेक्ट किया जाता है, इसके मई या जुलाई होने की प्रायिकता है, मई या जुलाई। ठीक है, तो देखो टोटल कितना महीना होता है, तो टोटल महीना आपके पास होता है 12, लेकिन हमसे ये कहा जा रहा है कि मई या जुलाई, किसी एक महीने को सेलेक्ट करना है, वो मई हो या जुलाई हो। ठीक है, सॉरी, किसी एक महीने को सिलेक्ट करना है, लेकिन यहाँ पर जो आपसे प्रोबेबिलिटी बोली जा रही है, यानी कि आपसे जो प्रायिकता निकालनी है वो ये निकालनी है कि मई या जुलाई, हमने जो महीना सिलेक्ट किया वो मई हो या जुलाई हो, इसकी क्या प्रायिकता है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखिए एक वर्ष में टोटल होता है 12 महीने होते हैं। ठीक, आपके पास जो दिया गया महीना मई या फिर जुलाई, दोनों आपके लिए क्या है, फेवरेबल है, यानी कि आपको ये डिजायर है, आपको ये चाहिए, यानी कि आपको जो वांछित है, यानी कि जो चीज आपको चाहिए वो क्या है, मई या महीना यानी कि जुलाई, यानी कि कितने हो गए 2, टोटल कितने महीने हुए 2, और टोटल महीना कितना होता है 12, 2 आपको चाहिए। ठीक है, और 12 टोटल होते हैं, तो 2/12 कितना हो गया 1/6, यानी कि काट के 2 × 2 2 × 12, तो 1/6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक पासे की फेंक में संख्या 5 या 6 आने की प्रायिकता, देखो एक पासे को जब हम फेंकते हैं तो कौन कौन सी संख्या आ सकती है, 1 2 3 4 5 6, है ना। पासा मीन्स जो इंग्लिश में उसको कहते हैं हम लोग डाई, क्या बोलते हैं डाई, यानी कि जब आप लूडो खेलते हैं ना, तो जो उसमें छक्का होता है जो गोल, उसी को हम लोग डाई कहते हैं। तो जब हम उसको फेंकते हैं तो क्या होता है 1 से लेके 6 तक की संख्याएं आ सकती हैं, यानी कि 1 to 6 में मतलब टोटल 6 नंबर आ सकता है। ये कहता है कि 5 या 6 आने की प्रायिकता क्या है, तो 5 या 6 मतलब 2 नंबर हमारे पास हमें चाहिए। ठीक है, तो डिजायर आउटकम जो हो गया हमारा वो हो गया 2, टोटल नंबर ऑफ डिजायर्ड आउटकम्स, यानी कि जो हमें चाहिए उन आउटकम्स की संख्या कितनी हो गई 2, 5 या 6। ठीक है ना, 5 भी हो सकता है और 6 भी, दोनों, तो 2 हो गया। और टोटल जो है वो कितना है 1 से लेके 6 तक 6 संख्या है टोटल, तो 2/6 कितना हो जाएगा 2 और बट्टा 6, तो 2 1 2 2 3 6 1/3 हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है इसमें बी सही हो जाएगा। ठीक है, 1/3।
इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 95, एक पासे को फेंकने पर अंक 4 नहीं आने की प्रायिकता है। अब अंक 4 नहीं आना चाहिए आपको, बाकी सब चाहिए, सिर्फ 4 नहीं चाहिए। तो अगर 1 से 6 तक में देखो तो टोटल 6 अंक है, उसमें से अगर 4 हमें नहीं चाहिए तो हमें चाहिए क्या, 1 से लेकर 1 से 1 2 3 5 6, टोटल कितने नंबर हमको चाहिए, डिजायर्ड हमारे कितना है 5, जो हमें चाहिए वो कितने हैं 5, और टोटल कितने होते हैं 6, तो 5/6 हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रायिकता 5/6। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही हो जाएगा। 3 सिक्कों के उछाल में संभव परिणामों की संख्या है। 3 सिक्के को जब हम उछालते हैं तो कितनी संख्याएं आ सकती है, संभव, पॉसिबल कितना है। तो देखिए आप अंदाजा लगा सकते हो कैसे, 3 सिक्का है तो हेड 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 हो गया तीनों में, ठीक। या हो सकता है कि इन दोनों में क्या आ जाए, इसमें से टेल आ जाए, या हो सकता है दोनों में टेल आ जाए बाकी के, ठीक है, हो गया ये चीज। अब ये हो सकता है कि इसमें तो टेल आ जाए, ठीक है, लेकिन इसमें हेड ही रहे, ये भी हो सकता है। या हो सकता है कि इसमें टेल आ जाए, ठीक है, और इन दोनों में हेड रहे। या हो सकता है इसमें भी टेल आ जाए, इसमें भी टेल आ जाए, बाद वाले में एच हो जाए। या हो सकता है तीनों में टेल आ जाए, ठीक है, बात समझ में आ रही ना। अब और कोई पॉसिबिलिटी है और कोई संभावनाएं हैं, हाँ एक संभावना और बन रही है, और वो है कि पहले में टेल आ जाए, दूसरे में हेड आ जाए, और तीसरे में भी टेल आ जाए, ठीक है, ये संभावना है। पर आप देख सकते हैं कि हम लोग जब कोशिश कर रहे हैं तो हमें कोई भी और परिणाम संभव इसका नहीं लग रहा है, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि देखो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा पहले वाले में, ठीक है ना। ये पहला में हेड है, दूसरा में टेल आ गया। हो सकता है ये पहले सिक्के की बात कर रहे हैं, तो पहले सिक्के में हेड आ सकता है या पहले सिक्के में टेल आ सकता है। अगर पहले में हेड आ गया तो दूसरे में क्या हो सकता है, या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, ठीक है। यहाँ भी वही केस बनेगा, टेल अगर आ जाता है तो दूसरे सिक्के में हेड आएगा या टेल आएगा। लेकिन अगर मान लो दूसरे में हेड आता है तब भी 2 कंडीशन बनता है, या तो टेल आएगा या तो हेड आएगा। या अगर इसमें टेल आ गया तो इसमें भी हेड और टेल हो सकता है, ठीक है। या इसमें भी टेल या हेड हो सकता है और इसमें भी हेड या टेल हो सकता है, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब टोटल कंडीशन अगर मिलाओगे तो हेड हेड टेल, हेड हेड हेड, फिर हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल हेड हेड, टेल टेल हेड, और टेल टेल टेल। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल जो है वो 8 कंडीशन बन रही है, यानी कि 2 का पावर 3। तो हमारे पास आंसर जो होगा इसका होगा 96 का, बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं 97, एक पासे की एक फेंक में 2 और 5 के बीच का अंक प्राप्त होने की प्रायिकता है। यानी कि अगर इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ें तो इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डिजिट बिटवीन 2 and 5 इन थ्रोइंग अ डाई वंस इज, क्या होगा इसका, देखो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अगर हम पासे को फेंकते हैं तो 2 और 5, 2 और 5 के बीच का जो अंक है उसको प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। 2 और 5 के बीच में कौन कौन आएगा, 2 है इधर 5 है, तो बीच में कौन आ गया 3 4, तो 3 और 4 टोटल कितने अंक हो गए, 2 अंक हो गए, है ना। चलिए ये तो हमें चाहिए, लेकिन टोटल पासे में जब हम पासे को फेंकते हैं तो क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। मतलब टोटल अंक कितने हो गए 6। संभव परिणाम 2 हो गए, 6 हो गए, और अनुकूल परिणाम हमारे पास 2 हो गया। तो प्रायिकता क्या होगी 2/6, मतलब 1 2 जा और 3 2 जा, यानी कि 1/3। और इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आ गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। 2 5 7 7 3 6 3 3 का बहुलक क्या है। तो बहुलक क्या होता है, जो ज्यादा टाइम आता है वही हमारा बहुलक होता है। तो यहाँ 2 एक ही बार है, 5 भी एक ही बार है, 7 2 बार है, और 3 यहाँ पर 1 2 3 बार है, और 6 एक ही बार है, तो 3 बहुलक हो जाएगा, यानी कि 3 आंसर सी ऑप्शन सही होगा। 99 में है 2 3 4 5 6 की माध्यिका क्या है। देखो यहाँ पर पहली चीज आपको गौर करनी है
कि ये पहले से ही बढ़ते क्रम में यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है 2 3 4 5 6। और उसके बाद आपको ये देखना है कि 1 2 3 4 5 टोटल 5 है, मतलब विषम संख्या है, n बराबर विषम है। तो n बराबर जब विषम होता है तो हम लोग क्या करते हैं, n+1/2 यानी कि n+1/2वां टर्म जो होता है ये हमारा क्या बन जाता है, माध्यिका कहलाता है। यानी कि 2 3 4 5 6 में टोटल 5 नंबर्स हैं, तो 5 + 1/2 वां पद यानी कि टर्म हमारा माध्यिका होगा। तो 5 1 6 हो गया, 6/2 यानी कि तीसरा, 2/6/2 यानी कि तीसरा जो होगा, थर्ड टर्म जो होगा हमारा शुरू से, वो हमारा माध्यिका होगा। 1 2 3 यानी कि 4 हमारे पास माध्यिका आ गई। तो यहां से ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 4 सही होगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, यदि 3 4 x 17 y का माध्य 6 है तो x और y में संबंध क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। 3 4 x 17 y, इसका माध्य 6 है। तो देखो माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सबको जोड़ देते हैं, ठीक है, और जितनी संख्या में होते हैं उससे उतना मतलब उतने से भाग लगाते हैं। 1 2 3 4 5, तो 5 से भाग लगा देंगे। और इसका माध्य जो है वो 6 दिया हुआ है क्वेश्चन में। 4 3 7, 7 हो गया, 7 में 17 जोड़ेंगे 24 हो जाएगा, यानी कि 24 + x + y बाई 5 बराबर 6। 5 को 5 को 6 से गुना करोगे तो ये हो जाएगा 24 + x + y बराबर 30। अब 24 को उधर लेके जाओगे तो x + y बराबर हो जाएगा 30 - 24, यानी कि x + y बराबर हो जाएगा 6। ठीक है, तो इस दोनों में रिलेशन आ गया, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही ऑप्शन है। ठीक है, तो यहां तक मैंने आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो मैंने सॉल्व कर दिया है। अब अगली वीडियो में हम लोग सेक्शन बी यानी कि लघु उत्तरीय शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी, कोई डाउट कहीं पर अगर है तो आप प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं उस क्वेश्चन को मैं शॉर्ट वीडियो में समझा दूंगा एक बार फिर से। ठीक है, और अगर आपको कोई परेशानी, कोई डाउट है तो भी आप मुझे कमेंट में बताइए, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करना अगर भूल गए तो अभी भी लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।